everyone, welcome back to my channel Love My Life. This is Keerti and this is another video from my Ujjain diaries. So basically अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा that I recently been to उज्जैन and मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जहाँ जहाँ गई थी उनके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं अपने वीडियोस के थ्रू। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि उज्जैन है महाकाल की नगरी, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, इसीलिए इसको महाकाल की नगरी बोला जाता है। तो मैं भी आई अपने महाकाल का दर्शन करने और पिछले साल ही हमारे रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ के महाकाल लोक का इनॉग्रेशन किया था। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी महाकाल लोक विजिट करने के लिए। और जैसे ही मैं महाकाल लोक पहुंची वो इतना बड़ा था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज्यादा बड़ा था। तो मैंने उसको काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया है, आप लोगों के लिए वीडियोस भी शूट किया है और मैंने उन वीडियोस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जिनके 2 पार्ट ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आपने उसे चेकआउट नहीं किया तो आप चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे कौन सी मूर्तियां सबसे अच्छी लगी और कौन से एरिया सबसे अच्छे लगे, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि महाकाल लोक बहुत बड़ा है, बहुत सारे एरियाज में डिवाइडेड है। तो कहीं पे सप्तऋषि मंडल है, तो कहीं पे नवग्रह मंडल है और कहीं पे भोलेनाथ की मूर्तियां और उनकी कहानियां आपको देखने को मिलेगी। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि मुझे कौन सा एरिया सबसे ज्यादा पसंद आया था, कौन सी मूर्तियां सबसे ज्यादा पसंद आई थी, और हम बात करने वाले हैं उन कहानियों के बारे में भी। तो ये बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है, तो मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड, बिकॉज मैंने बहुत रिसर्च की है इन सारी इंफॉर्मेशन पे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए जब भी आप महाकाल लोक जाएं, आपको पता हो कि क्या चीज कैसे कवर करनी है। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे आप नंदी द्वार से एंट्री करते हो, आपको ये एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पे भोलेनाथ बीचों बीच में विराजमान है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि फाउंटेन का अरेंजमेंट भी है, तो यहाँ पे रात में आपको पानी फाउंटेन शो भी देखने को मिलता होगा। और ये मूर्ति रात में और भी भव्य लगती होगी। आई एम श्योर कि आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे ऑलरेडी ये चीज़ देखी होगी, इसका रात का व्यू। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं ही आपको दिखा देती बट चलो कोई नहीं, दिन के व्यू से इस बार काम चलाइए और नेक्स्ट टाइम मैं आपको रात का व्यू भी दिखा दूंगी। ये हैं हमारे भोलेनाथ बीचों बीच विराजमान। ये बहुत ही खूबसूरत सा कमलकुंड बनाया गया था, जहाँ पे आप देख सकते हो कि बीचों बीच हमारे भोलेनाथ विराजमान है। चारों तरफ उनके पानी है, कमल के फूल हैं। सो कमल बेसिकली फूलों का राजा है, इसलिए कमल कुंड यहाँ पे बनाया गया है हमारे भोलेनाथ के लिए। महाकाल कॉरिडोर इतना ग्रैंड है कि आपका भी मन करेगा कि यहाँ भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाएं, क्योंकि हर तरफ चारों तरफ भोलेनाथ भोलेनाथ महादेव, हर जगह आपको यही फीलिंग आ रही थी। तो मुझे तो काफी मजा आ रहा था यहाँ एक्सप्लोर करने में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो एरिया है जहाँ पे सप्तऋषि की मूर्ति बनाई गई है। सप्तऋषि का हमारे हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे आपको सारे सप्तऋषि का दर्शन करने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई गई है। तो फिर चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ की सप्तऋषि कैसे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऋषियों की मूर्ति बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। महर्षि भारद्वाज हैं ये महर्षि विश्वामित्र। ये हैं तीसरे ऋषि महर्षि गौतम।
हर ऋषियों का मुख आपको एक अलग तेजस्वी भाव शो करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमारे सप्त ऋषि अलग अलग बिहेवियर के थे। महर्षि जमदग्नि, ये है महर्षि वशिष्ठ। तो प्राचीन काल में अगर किसी राजा को शिक्षा लेनी होती थी तो वो गुरु के आश्रम में ही जाते थे, क्योंकि प्राचीन काल में सिर्फ गुरु ही होते थे जो उनको शिक्षा देते थे, चाहे वो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा हो या फिर राज करने की शिक्षा हो, सारी शिक्षा उनको गुरु के थ्रू ही प्राप्त होती थी। तो हमारी हिस्ट्री में गुरु का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और जैसा कि अभी मैंने आपको सप्तऋषियों के नाम बताए, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज, ये 7 ऋषियों को सप्तऋषि कहा जाता है। और अगर पुराणों की माने तो ये सप्तऋषि महादेव की भक्ति करते थे, इसलिए शिव स्तंभ के चारों तरफ सप्तऋषियों की मूर्ति बनाई गई। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि आप चाहो तो इस QR कोड स्कैन करके भी सप्तऋषियों के बारे में और जान सकते हो, यहाँ पे ये फैसिलिटी भी थी। और सप्तऋषि मंडल से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगी ये भव्य मूर्ति वीरभद्र की। वीरभद्र द्वारा दक्ष का शिर छेदन। वीरभद्र की अगर आपको कथा पता हो, ये माता सती पे आधारित है। जब माता सती ने अपने ही पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कूदकर जान दे दी थी तो महादेव के क्रोध को शांत करना नामुमकिन हो गया था। तब उस वक्त महादेव ने अपनी जटा से वीरभद्र का अवतार लिया था और वीरभद्र ने महाराज दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया था और उनका गला काटकर उन्हें मृत्युदंड की सजा दी थी। इस कॉरिडोर के कोने कोने में आपको भोलेनाथ का दर्शन करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप भोले बाबा के भक्त हो तो ये बहुत ही अद्भुत जगह होने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ की मूर्तियाँ एक अलग कहानी कहती हैं। हमारे भोलेनाथ की कहानी कहती हैं, जो अपने आप में बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है। उन्होंने जो लाइफ के चैलेंजेस फेस किए हैं वो हम क्या ही फेस करेंगे। तो यस, चलिए ऐसी ही बेहद खूबसूरत एक और मूर्ति की तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ और आपको एक और रूप दिखाती हूँ हमारे भोलेनाथ का। ये है हमारे त्रिपुरांतक। सो ये जो पूरा दृश्य आपको दिखाया गया था, ये बहुत ही ओरिजिनल लग रहा था। जब आप इसको रियल में देखते हैं तो ये बहुत ही ओरिजिनल दृश्य लग रहा था। इसमें हमारे महादेव त्रिपुरासुर का वध कर रहे हैं, एक बहुत स्पेशल से रथ पे बैठकर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कहानी लिखी गई है। त्रिपुरासुर के आतंक के केंद्र तीनों पुरों को शिवजी ने एक साथ जलाकर राख कर लिया और यही इस दृश्य में दर्शाया गया है। ये देख सकते हैं आप कि कैसे महादेव त्रिपुरासुर का अंत कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आप एरिया देख रहे हैं वो त्रिवेणी मंडपम का एरिया है। वैसे तो आपको वहाँ पे एक दूसरा गेट भी देखने को मिलेगा, बट ना वहाँ से एंट्री हो रही है ना वहाँ से एग्जिट हो रहा है। तो जब भी आप आइएगा तो किसी से पूछ के आइएगा कि किस साइड से एंट्री है, सो दैट आपको दुगना चक्कर ना लगाना पड़े। तो अब हम पहुँच चुके हैं नवग्रह मंडल। यहाँ पे 9 ग्रह जो हमारे हैं उन सबकी मूर्तियां विराजमान हैं और बीचों बीच ये एक भव्य सी मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी सूर्य नारायण भगवान की। और यहाँ से आगे बढ़ते ही आपको दर्शन होंगे पार्वती मैया के, जिनके साथ कार्तिकेय और गणपति बप्पा भी हैं।
और ये है भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय। 900 मीटर से भी ज्यादा लंबे इस कॉरिडोर में भगवान शिव के दर्शन तो आपको बहुत बार होंगे उनकी भव्य मूर्तियों के जरिए। अगर रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ टोटल 190 मूर्तियां हैं भगवान शिव की और 108 स्तंभ है। जैसा कि आप मेरे बगल में देख रहे हैं, इन्हीं को शिव स्तंभ बोला गया है। ये 108 स्तंभ नंदी द्वार से शुरू होकर महाकालेश्वर मंदिर तक जाता है और इन स्तंभों की खास बात ये है कि ये देख भी सकते हैं, ये सुन भी सकते हैं, क्योंकि ये पूरा महाकाल लोक सीसीटीवी कैमरा के सर्विलियंस में है। और ये सुन इस तरह सकते हैं क्योंकि आप जब इनको स्कैन करेंगे तो आपको ये शिव जी की कहानियां बताएंगे और इनसे आपको मंत्रोच्चारण की ध्वनियां सुनाई देंगी। तो ये स्मार्ट स्तंभ बनाए गए हैं महाकाल लोक में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भव्य मूर्ति है हमारे काल भैरव महादेव की। और आगे आपको देखने को मिलेगा शिव जी का भव्य स्वरूप, विवाह प्रसंग में शिव लीला का शिव स्वरूप। वैसे तो इन मूर्तियों से रिलेटेड जितनी कहानियां मैं आपको बता सकती थी वो मैंने अपने इंस्टाग्राम रील्स के फॉर्म में आप लोगों को इंस्टाग्राम पे बताने की कोशिश की है। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक नहीं किया है तो आप चेक कर सकते हो। आई विल प्लेस द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन और आप उन स्टोरीज को देख के इन मूर्तियों के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो हमें दर्शन होंगे चंद्रशेखर शिव जी के। शिव जी का एक नाम चंद्रशेखर भी था क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को धारण किया था अपनी जटा में। तो ये है हमारे चंद्रशेखर महादेव। तो इनकी पूरी कहानी नीचे लिखी हुई है, तो आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो। और इसके बाद आते हैं हमारे पशुपतिनाथ। ये भी शिव जी का एक अवतार है पशुपतिनाथ का। और ये है खंडोबा शिव। ये है हमारे भोलेनाथ पूरी बारात के साथ, क्योंकि यहाँ पे भोलेनाथ की बारात दिखाई गई है जब वो पार्वती जी से विवाह के लिए जा रहे थे। यही प्रसंग यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख ही सकते हो कि ये कितना शानदार लग रहा है, कितना खूबसूरती से इस दृश्य को दिखाया गया है। और उसके बाद आपको होंगे इन 3 देवियों के दर्शन, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती। और अब बारी आती है महादेव के परम भक्त रावण की। तो यहाँ पे रावण की प्रतिमा बनाई गई है कैलाश पर्वत को हाथ में उठाते हुए। इससे जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत कथा है कि जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयत्न किया था तो महादेव ने कैसे रावण का अहंकार चूर किया था और तब से रावण महादेव का भक्त बन गया था, क्योंकि महादेव को प्रसन्न करने के लिए उसने घोर तपस्या की थी और तब से उसने जो भक्ति शुरू की उसका कोई अंत नहीं था। चलिए अब आपको लेके चलते हैं अपनी एक और फेवरेट मूर्ति की तरफ, जो है नीलकंठ महादेव की मूर्ति। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे समुद्र मंथन का दृश्य दिखाया गया है और हमारे भोलेनाथ बीचों बीच खड़े हैं विष पीते हुए। नीलकंठ सिर्फ मूर्ति ही नहीं बल्कि मुझे पूरी कहानी बहुत पसंद है, क्योंकि महादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए क्या क्या बलिदान दिए हैं उनकी कहानियों में साफ अंकित है। और उनमें से एक कहानी है नीलकंठ महादेव की, जब उन्होंने विष पी लिया था सृष्टि के कल्याण के लिए। ऐसे हैं हमारे देवों के देव महादेव, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों की चिंता होती है। नीलकंठ के ठीक सामने आपको दर्शन होंगे माँ दुर्गा की इस भव्य मूर्ति के, जिसमें माँ दुर्गा नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं। और माँ दुर्गा के बगल में खड़े हैं हमारे महेश्वर, शिव जी की ये विशाल प्रतिमा। यार महेश्वर महादेव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कोई तपस्या सिद्ध हो गई हो और साक्षात शिव जी मेरे सामने खड़े हो।
और महेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद हम चले दूसरी तरफ, जो कि ग्रीनरी से भरा हुआ जोन था। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इनको पेड़ों से सजाया गया है। खैर यहाँ के हर एरिया को अलग अलग तरीके से सजाने की कोशिश की गई है। कहीं पे आपको भव्य मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, कहीं ग्रीनरी, कहीं सिटिंग अरेंजमेंट। और अब हम पहुंच चुके हैं एक और विशाल प्रतिमा की तरफ, जो कि है मणिभद्र की। ये भी बहुत खूबसूरती से बनाई गई है। और इस एरिया में आपको दिखेंगे पंचमुखी हनुमान जी, महादेव के शरभ अवतार, महादेव के इन दिव्य स्वरूपों का दर्शन करके मेरी यात्रा तो सफल हो गई। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से एरियाज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए थे, तो इस महाकाल कॉरिडोर का एक एक एरिया मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। बट कुछ भव्य मूर्तियां थी जिन्होंने बहुत ज्यादा आकर्षित किया था मुझे, जो कि नीलकंठ की मूर्ति थी जहां समुद्र मंथन हो रहा था। दूसरा स्पेस था सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषियों की बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति बनाई गई थी। तीसरा स्पेस था कमल कुंड, जहां हमारे भोलेनाथ बीचों बीच में बैठे हुए थे और चारों तरफ कमल कुंड बना हुआ था। चौथा स्पेस था जहां पे हमारे सारे 8 भैरव की मूर्तियां थी, वो भी बहुत ही दिव्य स्पेस लग रहा था। पांचवा स्पेस था त्रिपुरांतक वाली मूर्ति जो थी, जहाँ पे त्रिपुरासुर संहार का दृश्य दिखाया गया था। और छठा स्पेस था नवग्रह मंडल। तो ये सारे स्पेसेस बहुत ही स्पेशल थे, बहुत ही खास थे और यहाँ एक अलग सी एनर्जी थी। तो ये 6 प्लेसेस मुझे तो बहुत पसंद आए। आपको कौन सा पसंद आया, कौन सा स्पॉट, कौन सी मूर्ति, कौन सा एरिया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं जो मैंने महाकाल लोक पे पोस्ट किए हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे दूंगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और सारे वीडियोस देखने के बाद आप मुझे बता सकते हो कि आपको कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। That's it for this video. I hope कि आपको ये महाकाल लोक का टूर काफ़ी पसंद आया हो, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसी और भी वीडियोस बनाती रहूँ। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा, सो दैट आपको फ्यूचर की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। Thank you so much for watching and I'll see you next time. Har Har Mahadev. Jai Mahakal.